पंडित जी, अब हम गुजरात की ओर से निकलेंगे और थोड़े उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ेंगे, जी। क्योंकि वहाँ पर जो है वो राजनीतिक घमासान चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो राजनीतिक घमासान चल रहा है वो अलग अंदाज में है। अगर हम मायावती जी की बात करते हैं तो उन्होंने संसद में हंगामा कर दिया, बिल्कुल। और उन्होंने जो हंगामा किया उस हंगामे में उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों को जो भी वहाँ की वर्क प्रोसीजर है उससे निकाला गया है, ये एक बात सामने आई है। और साथ ही साथ जो मुलायम सिंह जो है जी। उनके पीछे सीबीआई का झमेला लग गया है। बिल्कुल सही। तो ये जो दो नेता है मुलायम सिंह जी और मायावती जी, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और चुनाव के जो संकेत है वो मिलने लगे हैं। देखिए, यहाँ तक चुनाव के संकेत हैं तो उसमें अखिलेश मुलायम सिंह यादव जो है उनकी कुंडली का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर जो है वो मुलायम सिंह है। और मायावती की कुंडली का अध्ययन करें तो 13/1/1946 में मायावती का जन्म हुआ। एक दलित घर में पैदा होने के बाद में मायावती ने काशीराम के साथ में संघर्ष किया और डेफिनेटली बीएसपी की इस वक्त अध्यक्षा हैं। काशीराम के बाद में सर्वे सर्वा वही है। और कैसे भी शब्द उन्होंने यूज़ किए, मगर उन्होंने आप लोगों का की सहानुभूति ले ली। प्रताप सिंह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, अचानक एक सितारा चमका और 235-240 सीटों से मायावती को हराने के बाद में मुख्यमंत्री की पदवी के ऊपर आकर बैठ गया। मगर सीबीआई लगे या सीआईडी लगे, जी इमीडिएटली उत्तर भारत में कहीं भी कोई भी बदलाव मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, मायावती के कुछ शब्दों का दुरुपयोग जो उन्होंने किया है वो उसके लिए हानिकारक बनेगा, मगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मायावती और सोनिया गांधी की कंपैटिबिलिटी का चार्ट बनाता हूँ मैं। देखता हूँ कि ये आपस में कितने कंपैटिबल हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, पॉलिटिकली, क्या इनके आपस में सितारे मिलते हैं। तो जनाब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मायावती अगले इलेक्शन में केंद्र के अंदर अगर कोई दलित नेता प्राइम मिनिस्टर के रूप में उभर सकता है तो मायावती बहन जो है उनको इस कुंडली का फायदा मिलेगा। जी और साथ में सोनिया गांधी की कंपैटिबिलिटी चार्ट के बाद में 72 नंबर उनको मिलते हैं 100 में से, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी उनके पीछे अपना हाथ रख सकती है। जी जैसे कि उन्होंने अभी एफडीआई में सोनिया का हाथ पकड़ा और हो सकता है आगे जाकर सोनिया उनका हाथ पंडित पकड़ जी। ले। मायावती की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्मिक हेल्प मिल रही है, कहीं ना कहीं डिवोशनल हेल्प मिल रही है, कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में एक सितारा। आप सोचिए कि एक ऐसी जगह से उठकर वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हैं और उस प्रांत की, सबसे बड़े प्रांत की मुखिया 2 बार बन जाती है और कहीं ना कहीं अपनी शर्तों के ऊपर कांग्रेस को खिलाती हैं। मैं तो बोलता हूँ खेलना जो होता है। और आगे आने वाले दिनों में 2014 में या जो मैंने प्रेडिक्ट किया कि 2013 में ही पॉसिबल है इलेक्शन, उसमें अगर कोई दलित नेता उठकर उभर कर सामने आता हुआ दिखाई देता है तो वो है बहन मायावती। उसके कारण ये है कि उनकी कुंडली बहुत अच्छी है। शनि की महादशा चली हुई है 1997 से। जब से शनि की महादशा चली है वो सत्ता में एक मुखिया के रूप में, एक चमकते हुए सितारे के रूप में आते हुए दिखाई दे। जी।